10 अप्रैल से एनडीए का एग्जाम है। परीक्षा में बड़ी संख्या में स्टूडेंट शामिल होते हैं। किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और कैसे इस एग्जाम में हाई स्कोर किया जा सकता है, ये सब जाने एजुकेशन एक्सपर्ट लखन सिंह यादव से। एनडीए के एग्जामिनेशन में जो 2 पेपर होते हैं उसमें से दूसरा पेपर जो जीएटी होता है, उस जीएटी के फर्स्ट पार्ट में इंग्लिश पूछी जाती है। इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से इंग्लिश का अकेले सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो 200 मार्क्स का होता है। हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हमेशा ये सोचता है कि मुझसे इंग्लिश बनेगी नहीं, इसलिए वो नहीं पढ़ता है, और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी को लगता है कि मुझे इंग्लिश आती है, इसलिए वो विद्यार्थी इंग्लिश को टच नहीं करता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो दोनों ही माध्यम के विद्यार्थी जो है कहीं ना कहीं इंग्लिश से अपनी दूरी बना करके रखते हैं। जबकि एनडीए की एग्जामिनेशन में इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको 2 घंटे प्रतिदिन पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर यह सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छी रैंक दिलाएगा। 3 आप इसको पार्ट्स में बांट करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहला जो पार्ट आपका है वो है वोकेबुलरी, दूसरा पार्ट आपका ग्रामर और तीसरा पार्ट आता है आपका कॉम्प्रहेंशन। इन तीनों पार्ट्स के लिए आपकी सेपरेट स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्योंकि तीनों पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। पिछले वर्षों का यदि हम एनालिसिस करें तो 10 क्वेश्चंस सिनोनिम से, 10 क्वेश्चंस एंटोनियम से और लगभग 10 क्वेश्चंस ही इडियम से आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 30 क्वेश्चंस जिनका वेटेज 120 मार्क्स हैं, ये 120 मार्क्स सिर्फ आपके वोकेबुलरी पार्ट से आ रहे हैं। तो वोकेबुलरी का जब इतना ज्यादा वेटेज है तो क्यों ना इसको डेली रूटीन में पढ़ा जाए। वोकेबुलरी को आप पूरा ध्यान दीजिए और इसके नोट्स बनाते रहिए। जनरली हम जिन बुक से पढ़ते हैं उन बुक से वोकेबुलरी के जो वर्ड्स हैं हमारे सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स, इनका अपना प्रॉपर नोट्स तैयार कर लीजिए और उस नोट से फिर आप कीप रिवाइजिंग, क्योंकि वोकेबुलरी को लंबे समय तक याद रखने का एकमात्र तरीका ही यही है कि आप उसको रिवाइज करते रहिए और उसको आप यूज करते रहिए। तो ग्रामर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। यदि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर के दूसरे थोड़े से पार्ट्स का अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर ग्रामर के क्वेश्चंस हमसे बन जाएंगे। और ग्रामर के क्वेश्चंस देखने में आता है कि लगभग 10 से 15 सवाल, फिक्स तो नहीं होता है कि 10 आएंगे कि 15 आएंगे, पर 10 से 15 सवाल इसमें या तो एरर के फॉर्मेट में होते हैं या फिर फिलर्स के फॉर्मेट में होते हैं। तो ग्रामर का वेटेज फिक्स है कि आपको ज्यादा से ज्यादा 40, कम से कम 40 या फिर ज्यादा से ज्यादा 60 मार्क्स आपको ग्रामर से मिल सकते हैं। कॉम्प्रहेंशन में 2 चीजें आती हैं। पहला आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट और दूसरा अनसीन पैसेज, जिसको हम कहते हैं रीडिंग पार्ट जो होता है। तो इस बार तो पैसेज जो है वो था ही नहीं, सिर्फ पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस थे। कई बार ये देखा जाता है कि 5 क्वेश्चंस पीक्यूआरएस से आते हैं, यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट से, और एक 5 क्वेश्चंस का पैसेज हो सकता है। तो हम देखें कॉम्प्रहेंशन पार्ट से भी लगभग हमारे 10 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 40 मार्क्स के। तो इस कॉम्प्रहेंशन पार्ट की हम बात करें तो इसके लिए आपका रीडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी एक चौपाई का अर्थ आपको कोई व्यक्ति बता देगा तो जरूरी तो है नहीं कि वो चौपाई एग्जामिनेशन में आना है। इसलिए विद्यार्थी खुद से रीड करें, और जितना ज्यादा रीड करेंगे उतनी ज्यादा उनकी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और उतना अच्छा कॉम्प्रहेंशन पार्ट को विद्यार्थी हैंडल कर पाएगा। इंग्लिश में थोड़ा फोकस करने से स्टूडेंट्स की ओवरऑल मार्किंग सुधर सकती है। एजुकेशन से जुड़ी और भी जरूरी जानकारियों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर ऐप।